नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 14 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इस समय देश के दक्षिणी भागों पर और साथ ही साथ मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों पर मौसमी हलचल बढ़ी है। मौसमी गतिविधियों में परिवर्तन हुआ है और मौसमी सिस्टमों की अगर बात करें तो अरब सागर पर एक सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है और जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर पहुंचा था, इस समय उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे भागों के ऊपर सर्कुलेशन के रूप में है और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा गैंगेटिक वेस्ट बंगाल तक पहुंच रही है और इसका प्रभाव आप देख सकते हैं पूर्वी भारत और मध्य भारत के तमाम इलाकों पर दिखाई दे रहा है। इस बीच एक नया लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में, यानी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे जो थाईलैंड के रीजन है इन भागों के ऊपर। और ये सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा, उत्तर और पश्चिमी दिशा में, और उसके बाद ये पश्चिमी तथा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में जाते हुए आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। अनुमान इसके 18 नवंबर तक भारत के पूर्वी तटों पर पहुंचने का है। और अगर हम बादलों की स्थिति देखें तो जैसा कि आपने देखा होगा, पहले से ही मैं बता रहा हूं कि जो महाराष्ट्र का रीजन है, विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक का, इन भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। आज भी देखिए यहाँ पर पुणे, नासिक, मुंबई तक कुछ बादल दिखाई दिए और सूरत में भी बादल इस समय नजर आए। साथ ही साथ इंदौर, उज्जैन, देवास और जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जो रीजन है मध्य प्रदेश का, इन भागों में भी बादल नजर आए। बिहार के दक्षिणी हिस्सों और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक्सट्रीम जो टिप है जिसमें सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल नजर आए, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन सभी भागों पर बारिश हुई है। और दक्षिणी भारत के अगर क्षेत्रों की बात करें और ओडिशा की बात करें तो पिछले 24 घंटों में, यानी कि 12 नवंबर की सुबह 8:30 से आज 13 नवंबर सुबह 8:30 बजे के बीच जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो सबसे ज़्यादा हुई है ओडिशा और केरल के शहरों में। ओडिशा में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई और यहाँ पर गोपालपुर में 100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी तरह से त्रिवेंद्रम, कोचीन समेत केरल के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। और अब इन स्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम पूरे भारत में रहेगा, आइए अब हम इसकी बात करते हैं। इस समय अगर हम दक्षिण भारत से शुरुआत करें तो दक्षिणी क्षेत्रों पर आप देखेंगे कि जो पश्चिमी तटवर्ती रीजन है, खासतौर पर कर्नाटक का, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों में आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मंगलुरु समेत आसपास के हिस्सों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, यानी कि जो ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल रिकॉर्ड की गई ओडिशा में बीते 24 घंटों में, वो आगामी 24 घंटों में तटीय कर्नाटक के शहरों में होने की संभावना है। और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के शहर हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर 50, 60, 70 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और इसी तरह की बारिश हमें केरल के तमाम शहरों में देखने को मिल सकती है। और ये जो बारिश होगी, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु तथा इससे सटे रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों में, इस बारिश से इन क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन निश्चित रूप से प्रभावित हो सकता है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होने की संभावना रहेगी। लोकल लेवल पर फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग की समस्याएं इन सभी दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। पुदुचेरी भी प्रभावित होगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पर भी मध्यम से भारी वर्षा कई जगहों पर देखने को मिलेगी। घने बादल उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी, यानी मिनिकॉय, अमिनी देवी, कवरत्ती समेत तमाम जगहों पर यहाँ घने बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और यहां पर जो बारिश का सिलसिला है वो 14, 15 और 16, कम से कम 15, 14 और 15 नवंबर को यहां पर बहुत भीषण वर्षा होने की संभावना, आशंका रहेगी। सामान्य जनजीवन को यहां पर प्रभावित करने वाली ये बारिश होगी, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और मछुआरों तथा अन्य समुद्री गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा अस्थिर कंडीशन है इस समय समुद्र की, बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर बहुत ही अलर्ट पर रहना होगा। मछुआरों को बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए अगले कम से कम 4-5 दिनों तक, जब तक कि ये सिस्टम फिर से लैंडफॉल न कर जाए। इसके अलावा अगर हम मध्य भारत की तरफ चलें, इससे पहले बात कर लेते हैं तेलंगाना और उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश की, तो इन शहरों पर भी मध्यम से घने बादल आपको दिखाई देंगे 14 नवंबर को और कई जगहों पर यहाँ पर बारिश की संभावना भी विशाखापत्तनम से लेकर अधिकांश तटवर्ती शहरों में होगी। और रामागुंडम समेत खम्मम, हैदराबाद में, तेलंगाना में बारिश होने की संभावना है और इंटेंसिटी यहाँ पर बारिश की लाइट टू मॉडरेट कई जगहों पर रहेगी। इसके बाद हम सेंट्रल रीजन की बात करते हैं और यहाँ
ओडिशा के कई शहरों में कटक, पारादीप और गोपालपुर समेत अधिकांश शहर ऐसे होंगे जहां हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओडिशा में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है, यानी कि 50 मिलीमीटर से ऊपर बारिश का आंकड़ा जा सकता है। हालांकि ट्रिपल डिजिट में यहां पर बारिश अगले 24 घंटों में संभावित नहीं है, ट्रिपल डिजिट में होगी कर्नाटक के तटों पर। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बादल जरूर रहेंगे, रायपुर से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा इन सभी भागों में, लेकिन बारिश की संभावना है उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान नहीं है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गढ़चिरौली से लेकर नांदेड़ और मध्य महाराष्ट्र के अहमदनगर और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, कोंकण गोवा में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि इंटेंसिटी यहां पर लाइट टू मॉडरेट रहेगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरा जो अनुमान है, मॉडल यहां पर मुंबई में और नासिक में बारिश नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि बादल इन सभी क्षेत्रों पर भी रहेंगे, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा पर। तो इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद या बूंदाबांदी की उम्मीद आप कर सकते हैं। और सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। इंदौर, उज्जैन, खरगोन, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, जबलपुर, उमरिया, सिंगरौली, ये जो रीजन है इन भागों में भी कहीं कहीं पर मध्यम ऊंचाई वाले बादल आ सकते हैं। जो बारिश वाले बादल होते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट रेन इनसे नहीं होती, लेकिन कुछ वर्षा या बूंदाबांदी जरूर हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि बहुत स्ट्रांग स्पेल बारिश का नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेल देखने को मिल सकता है। तो 14 और 15 नवंबर को सेंट्रल रीजन के इन भागों पर बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है, मेरे अनुमान के मुताबिक, जिस तरह की वेदर कंडीशन है उसके आधार पर। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में तथा उत्तर पूर्वी रीजन्स में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और सौराष्ट्र के समूचे क्षेत्रों में राजकोट, पोरबंदर, द्वारका, वेरावल और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दमन दीव में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाने, बूंदाबांदी होने की संभावनाएं यहां पर डेवलप हो सकती हैं। तो मुंबई से लेकर सूरत और ये दमन दीव तक वर्षा के आसार, लाइट रेन या बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। और इसके बाद पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ चलेंगे, जहां पर डेफिनेटली मौसम बदला हुआ है पश्चिम बंगाल में और झारखंड के शहरों में। तो अगले 24 घंटों तक भी यहां पर हवाओं में नमी लगातार बनी रहेगी। और रांची, जमशेदपुर से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र है झारखंड का, इन भागों पर आप देख सकते हैं कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं और लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम बौछारें। और यही स्थिति हमें कोलकाता समेत जो गंगेय पश्चिम बंगाल का रीजन है इन भागों में दिखेगी। बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा। यानी कि जो सिचुएशन चेंज हुई थी नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, ये स्थितियां फिर से बदल रही हैं। इधर मेघालय, असम, अरुणाचल में पहले की तरह पूरा पूरा वेदर ड्राई रहेगा। हवाओं की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य, मध्य प्रदेश और गुजरात से लेकर दक्षिण भारत के सभी राज्य, इन सभी क्षेत्रों में हवाओं की जो दिशा होगी वो डेफिनेटली आर्द्रता वाली होगी। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर उत्तरी हवाएं अपना असर दिखा सकती हैं और जिसकी वजह से तापमान यहाँ पर नीचे जा सकता है, जिस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा उत्तरी हवाओं का जो असर है वो कम होगा, क्योंकि पूर्वी हवाओं का असर यहाँ पर बढ़ रहा है और बढ़ा है। तो महाराष्ट्र में तापमान में गिरावट का सिलसिला थोड़ा सा रुकेगा। नासिक, पुणे, मुंबई और उत्तरी जो रीजन है पालघर, धुले, नंदुरबार, जलगांव, इन सभी भागों में, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन सभी क्षेत्रों में जो तापमान में गिरावट हो रही थी उत्तरी सर्द हवाओं के कारण, अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि उसमें बदलाव रहेगा। पूर्वी आर्द्र हवाएं चलेंगी, तापमान में गिरावट का सिलसिला रुकेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी रुकेगा, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जरूर यहाँ पर तापमान गिरता हुआ लगातार गिरता हुआ जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा और हवाओं का रुख यहाँ पर लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, अयोध्या और कानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में हवाओं की दिशा पूर्वी होने वाली है। मॉइस्चर यहाँ पर भी पहुँचेगा और आंशिक बादल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। बहुत हाई क्लाउड होंगे और कहीं कहीं पर मीडियम क्लाउड भी आ सकते हैं, यानी मध्यम ऊंचाई वाले, तो उनसे बूंदाबांदी या बादलों की गड़गड़ाहट थोड़ी सी सुनाई दे सकती है आपको इन दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, वाराणसी से लेकर कानपुर तक, ललितपुर, झांसी और महोबा आसपास के इलाकों में। वेस्ट उत्तर प्रदेश में
पश्चिमी हवाएं रहेंगी, तापमान गिरता हुआ रहेगा। बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर। मेरठ में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान आज रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी अच्छी खासी सर्दी यहाँ पर लोगों ने महसूस की। लेकिन इसके साथ ही साथ पोल्यूशन भी मेरठ समेत अलीगढ़, आगरा, मथुरा और जो डेंस पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश के, इन भागों में पोल्यूशन का लेवल PM2.5, PM10 ये सभी बढ़ा हुआ रहा और सांस लेने में लोगों की समस्याएं जाहिर है होंगी, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक जिस लेवल पर पहुंच जाता है इस समय हमारे कई शहरों में, वो कहीं से भी किसी भी दुनिया के जो, अगर हम एनवायरमेंटल एजेंसीज की बात करें तो उसके मानक पर खरा नहीं उतरता है, यानी उसके मानक के लिए बहुत हजार्डस लेवल पर चला जाता है, जो कि घातक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से, मोस्टली जो रीजन्स हैं ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के, इनमें उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी और ये हवाएं ठंडी होंगी तो तापमान और गिर जाएगा। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 11.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। इसी तरह से अलवर, पिलानी, जयपुर, चुरू, झुंझुनू, गंगानगर, भरतपुर और आसपास के इलाकों में तापमान गिरा। करनाल, रोहतक में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पंजाब में तापमान गिरा है, तो और गिरावट हो सकती है और पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सुधार भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन भी नहीं होगी, एज इट इज़ कंडीशन बनी रहेगी। और एक परिवर्तन आएगा उत्तर भारत के शहरों में, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के शहरों में यहाँ पर कोहरा बढ़ सकता है और कोहरा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी बढ़ सकता है, गिरते हुए तापमान और हवा में मौजूद नमी यानी मॉइस्चर के कारण और हवा की गति बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण। यही 2-3 मेजर कंडीशन होती हैं: आसमान साफ होना, हवा की स्पीड कम होना, तापमान का 5 डिग्री के करीब पहुंच जाना और टेम्परेचर का मेजर रोल होता है और हवाओं की स्पीड का बहुत रोल होता है। तो ये कंडीशन है और हवाओं में नमी का होना, तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर मेट होंगी, जिसकी वजह से इन सभी क्षेत्रों में और यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर कोहरा हो सकता है, ख़ासतौर पर वैली रीजन्स में, वाटर बॉडीज़ के आसपास। तो इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा सा पोल्यूशन और स्मोक, स्मॉग, हेज़ सभी के चलते विजिबिलिटी जो है वो थोड़ा कम हो सकती है। रेल, रोड और सड़क यातायात में थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। व्यवधान कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ज़रूर यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, तो संभल कर चलें, चाहे आप सड़क पर चलें अपने वाहन से या सार्वजनिक वाहन चालकों से भी अपील है कि थोड़ा सा सतर्क रहें और सुरक्षित अपना वाहन चलाएं, सुरक्षित स्पीड में चलाएं, लिमिटेड स्पीड में चलाएं, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े अपने लिए या दूसरों के लिए भी। और लद्दाख में भी ड्राई वेदर रहेगा, मौसम यहाँ पर भी साफ और शुष्क बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। लगातार मौसम से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास जारी है, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।